MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डील करूंगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। तो 139 नंबर क्वेश्चन है, मशीन बियर एंड टियर इज डैश सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो बियर एंड टियर का मतलब है टूट फूट। तो इसका राइट आंसर होगा असाइनेबल। असाइनेबल का मतलब होता है आवंटित। तो किस तरीका का है? आवंटित सोर्स ऑफ वेरिएशन है। तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, पैटर्न इन कंट्रोल चार्ट विच शो द टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड सेंट्रल लाइन इज टर्म्ड एज। तो क्या होगा? क्लस्टर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो कौन सा सही होगा? स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन का मतलब है स्तर विन्यास। तो ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, व्हेन आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ सेवरल सोर्स इज फेड इनटू अ कॉमन स्ट्रीम। जब आउटपुट प्रोडक्ट है सेवरल सोर्स का आउटपुट प्रोडक्ट कॉमन स्ट्रीम में फीडबैक दे रहा है, तो द पैटर्न ऑफ ए कंट्रोल चार्ट एक्सपेक्टेड। तो कैसा कंट्रोल चार्ट का एक्सपेक्टेड होगा? तो होगा मिक्सचर। तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। 142, a fine blade is specified by length and thickness. While sampling, it was found that for one particular blade, the length was non-conforming, while the thickness was as per specification. Should be blade be considered non-conforming for construction of P chart? Yes या no? तो क्या आपको लगता है? Yes सही है। A is correct for this. 143, consider that for a particular process, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं, द P हैज शिफ्टेड टू 0.4। अच्छा, P को शिफ्ट कर दिया गया है, एंड द प्रोसेस हैज गोन आउट ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस कैसा? आउट ऑफ कंट्रोल है। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बीटा इज फाउंड टू बी 0.3356। द वैल्यू ऑफ एवरेज रन लेंथ इज। तो देखिए एवरेज रन लेंथ निकालने का ये फार्मूला है, और एक मैं कल वाले वीडियो में आपको हम थ्योरेटिकली बताए थे कि एवरेज रन लेंथ होता क्या है। तो ये फार्मूला है वो एवरेज रन लेंथ निकालने के लिए। इससे इसका यूज करके आप एवरेज रन लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉर अ प्रोसेस इन कंट्रोल। कंट्रोल के लिए वो कौन सा था? आउट ऑफ कंट्रोल था, जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस किया गया था जो कौन था? आउट ऑफ कंट्रोल था। अरे कंट्रोल है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज रन लेंथ। तो यही पूछ रहा है एवरेज रन लेंथ, उसमें भी पूछ रहा था, बट ये कौन था? आउट ऑफ कंट्रोल था, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए था ये। और ये क्या है? कंट्रोल में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/अल्फा, जो हमको दिया गया। तो रख के देखेंगे तो क्या आएगा? 666। तो ये इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है 145, आइडेंटिफाई द चार्ट्स विच माइट गिव एन इंडिकेशन ऑफ प्रोसेस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल बिफोर द प्रोसेस हैज एक्चुअली चेंज्ड। कौन सा चार्ट का होगा? तो ये होगा एक्स बार एंड आर। तो सी डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है 146, द फोर फेसेस ऑफ द सीवर्ट साइकिल आर। तो फोर फेसेस क्या होगा सीवर्ट का? तो ये होगा इम्प्लीमेंट, डिजाइन, कंट्रोल और प्लान। तो देखते हैं कौन है। डी इज करेक्ट फॉर दिस, इम्प्लीमेंट, डिजाइन, कंट्रोल एंड प्लान। तो डी इज करेक्ट फॉर दिस। 147, for a process which is 6 sigma compliant, the percentage of product within a specification is। तो कितना होगा? 99.73 स्पेसिफिकेशन। तो बी इज करेक्ट फॉर दिस। 148, मिस्टेक प्रूफिंग ऑफ प्रोसेस इज डन इन द डैश स्टेज ऑफ डी मैक। ये कौन सा डी मैक क्या है?
सिक्स सिग्मा का एक टेक्नोलॉजी है। तो किस में प्रूफिंग किया जाएगा मिस्टेक? तो इम्प्रूव एक होता है जिसमें आई का मतलब क्या है? इम्प्रूव। डी मैक में आई का मतलब, तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। 149 इन डैश अ स्टेप ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड थ्रू टेक्निक्स लाइक मार्केट रिसर्च। तो कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट फॉर दिस। आइडेंटिफाई कस्टमर एट्रीब्यूट्स। 150 for a double sampling plan the probability of acceptance on the combined samples is calculated as। तो कौन सा होगा सही? sum of probability of acceptance of first and second sample। D is correct for this। 151 dash can be defined as a small subset of a lot। तो कौन सा होगा? सैंपल को डिफाइन किया जाता है, स्मॉल सबसेट होता है, बहुत सारे सबसेट सेट का क्या होता है? एक स्मॉल सबसेट होता है। तो सैंपल यानी सी इज करेक्ट फॉर दिस। यहाँ पे देखिए 152 इफ द वैल्यू ऑफ D4 बराबर 2.547 D3 0 देन व्हाट इज द UCL एंड LCL फॉर द आर चार्ट। UCL का मतलब अपर कंट्रोल लिमिट और LCL का मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट। तो फॉर आर चार्ट तो कौन सा सही होगा? तो डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है 153 प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है USL माइनस LSL अपॉन 6 सिग्मा। तो कौन सा सही होगा? बी इज करेक्ट फॉर दिस। USL का मतलब होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और LSL का मतलब होता है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो कौन सा सही होगा? बी। 154 which of the following is the correct combination of a specification while designing a control chart। तो कौन सा सही होगा? ए सैंपल साइज फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है फॉर a C चार्ट द LCL का मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट कम्स आउट टू बी -0.7 द वैल्यू ऑफ LCL। तो क्या होगा? 0 होगा। तो बी इज करेक्ट फॉर दिस। 156 फॉर अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा सही होगा? द मीन इज इक्वल टू द वेरियंस। सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट है इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट इन। तो कौन सा सही होगा? इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लोएस्ट कॉस्ट। इफेक्टिव तभी तो होगा ना। तो डी इज करेक्ट फॉर दिस। सी में दिया गया है नन ऑफ द एबव यानी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? डी। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है इफेक्टिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी। ए नंबर ऑप्शन है। बी है रिड्यूसिंग कॉस्ट। बोथ ए एंड बी। तो कौन सा सही होगा? बोथ। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी होगा और रिड्यूसिंग कॉस्ट। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल गूगल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना समस्या रख सकते हैं।